मानसी शर्मा, मुजफ्फरनगर वायलेंस जो कम्युनल राइट्स हुए हैं वहाँ आपने देखा है, काफ़ी सारे विलेज को विज़िट किया है। क्या आपका पहला ऑब्जर्वेशन क्या है वहाँ देखने को, क्या लगा आपको? जी, पहला तो मैं सबसे पहले यही बताऊंगी कि जब हम लोग यहाँ से जा रहे थे और जितना रिपोर्टिंग दिल्ली के नेशनल पेपर्स में हम पढ़ रहे थे, हमें नहीं मालूम था कि वहाँ की ग्रेविटी जो है उसके राइट्स की ग्रेविटी जो है वो उस हद तक होगी। यहाँ से हम दिल्ली के बॉर्डर से हमने पहला लोनी कैंप है गाज़ियाबाद में, वहाँ पे पहला विज़िट करते करते हम मुजफ्फरनगर तक के सारे कैंप्स में, ज़्यादातर सारे कैंप्स में गए एंड वी वर शॉक्ड कि उसका 10% भी जो है वो नेशनल पेपर्स में रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है। हर कैंप्स में जो है गैंग रेप के केसेस के महिलाओं से हमारी बात हुई। घरों में जिनके रिश्तेदारों को, पिता को, बेटे को या अपने घर के किसी फैमिली मेम्बर की हत्या हुई है, उनकी आंखों के सामने वो हमें वहाँ पे विक्टिम्स मिले। किस तरीके से घरों को और जान माल को नुकसान पहुंचाया गया है और लोग कैसे अपनी जान बचा कर भाग रहे हैं, उस सब का हमें वहां जाकर अंदाज़ा हुआ और उसकी ग्रेविटी का हमें मालूम चला कि ये तो बहुत ही मतलब बड़े स्केल पर किया गया है और क्यों सरकारें जो हैं इसके ऊपर कोई इतना बड़ा इनएक्शन है। दूसरी बात ये आ रही है कि अचानक से ये सब कुछ हो गया और सरकारें जो थी वो प्रिपेयर नहीं थी। कोई कव्वाल में एक छोटा इंसिडेंट हुआ और वो उसने एक बड़ा भीषण रूप ले लिया। महापंचायतें एक के बाद एक हुई, जिसको हम लोग वहाँ जाते हैं तो शायद थोड़ी देर में ही आपको समझ में आने लगता है कि ये सब एक प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल किया गया। वो कव्वाल इंसिडेंट को भी तोड़ मरोड़ कर पूरा का पूरा पेश किया गया और उसके बाद भी पंचायत और महापंचायतें जिस तरीके से बुलाई गई, उनमें जिस तरीके से भड़काऊ भाषण दिए गए, वहाँ पर सारे के सारे वहाँ के बड़े नेता, भाजपा के और जो ग्राम प्रधानों के जो नेता थे वहाँ पे मौजूद थे और एकदम खुला वहाँ पे आह्वान था कि मुसलमानों को भगाओ और जिस मारो काटो भगाओ, ये हमें बताया गया। तो उसमें अगर आज ये अखिलेश सरकार ये कह रही है कि हम प्रिपेयर नहीं थे, हमें नहीं पता था कि क्या हो गया और महापंचायत में इतना मतलब हो जाएगा, इतना गर्म, उसके बाद गर्मी ले लेगा माहौल, हमें मालूम नहीं था, उसको भी हम एकदम सिरे से खारिज करते हैं। बिकॉज़ आपके पास में पूरा इंटेलिजेंस यूनिट है, आपके डीएम है, आपकी एसपी है। जब हम लोगों को वहाँ जाकर मालूम चल रहा है कि पिछले कम से कम हम लोग 6 भी नहीं, 8 से पिछले 6 से 8 महीनों से वहाँ पे इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है और हमें लोगों ने बताया और हमने अपनी जो रिपोर्ट है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे इंसिडेंट्स जो हैं वो कोट भी किए हैं, जहाँ पर बहुत छोटी छोटी बातों पर कोई एक मतलब मुस्लिम लड़का और हिंदू लड़की की शादी हो गई तो एक गांव में कम से कम जो है वो 1 महीने तक वहाँ पर लोगों को घर छोड़ के भागना पड़ा, पीएसी बुलाई गई। वो इंसिडेंट एक हमारे सामने बहुत बड़ा है। एक होली के दौरान पे होलिका जो है तैयार थी, उसको मुस्लिम लड़के ने आग लगा दिया तो उसके ऊपर इतना बड़ा दंगा वहाँ पर हो गया कि मस्जिद को आग लगा दी गई, कुरान शरीफ को जलाया गया। कोई एक ऐसे ही हिंदू लड़की और मुसलमान लड़का वहाँ पर किसी होटल में बाहर हरिद्वार से आकर, मे बी टूरिस्ट हो सकते हैं, वहाँ से आकर रहे और उसको एक इतना बड़ा फ्लेयर अप दिया गया कि लड़की को वहाँ अगवा करके लाया गया और उसके ऊपर बलात्कार जैसे हिंसा हुई। इस तरीके से छोटे छोटे इंसिडेंट्स जो हैं हमें हर गांव से मालूम चला और लोगों ने ये बताया कि यहाँ पर 10 से 12 लड़कों का ग्रुप जो है हर गांव में तैयार किए गए हैं और जिनको ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि इस तरीके की छोटी छोटी कुछ भी कहीं कुछ आपको दिखाई देता है उसको किस तरीके से कम्युनल कलर देना है। एक छोटा सा सोराम विलेज की बात है, अगस्त में, ये 27 अगस्त का इंसिडेंट अगर कव्वाल को भुनाया गया है तो 21 अगस्त की बात है कि वहाँ पर 2 बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, गाड़ी में सीट पे बैठने की एक छोटा सा एक झगड़ा है और वो एक बहुत बड़ा कम्युनल कलर ले लेता है। तो इस बात को भी हम अखिलेश सरकार की जो ये बात है इसको बिल्कुल पूरी तरीके से हम इसको खारिज करते हैं कि देवर अनप्रिपेयर्ड, उनको कुछ मालूम नहीं था, उनकी सब कुछ आंखों के सामने था और उन्होंने उस सबको होने दिया एकदम। क्या आपको लगता है कि ये जो प्लान्ड वे में राइट्स हुए हैं मुजफ्फरनगर और वेस्टर्न यूपी के डिफरेंट पार्ट्स में, इसमें बीजेपी संघ परिवार की मिली भगत है, उनका रोल है इसमें तो हमारे पास मतलब हमें इस बात में तो कोई डाउट ही नहीं है। बिकॉज़ जितनी तरीके की बातें हमारे सामने आई उसमें कुछ जगहों के गांव के इंसिडेंट्स में हमें बताया गया कि यहाँ पर पिछले कुछ महीनों से वीएचपी जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है
और गांव-गांव में जाकर वहाँ के जो विलेज प्रधान हैं वो उनको होस्ट कर रहे हैं। वहाँ पर त्रिशूल और तलवारें बांटी जा रही हैं। और जो मैंने आपको अभी छोटे-छोटे इंसिडेंट्स बताए हैं अलग-अलग गांव में, उसमें कहीं ना कहीं जो है उसमें वहाँ के जो लोकल बीजेपी के लीडर्स हैं उनका नाम है। एक उमेश मलिक का नाम बार बार बहुत सारी FIRs में आ रहा है। वो पिछली बार मेरठ सीट से बीजेपी की सीट पर लड़े थे। एक उमेश मलिक का नाम आ रहा है। हुकुम सिंह के ऊपर ऑलरेडी वहाँ पर 2 से 3 FIR इसी तरीके के दंगे भड़काने पर लगी हुई हैं। डॉक्टर संजीव बालियान का नाम वहाँ पे बहुत आ रहा है, जो वहाँ के एक बिल्डर है। उनके ऊपर भी ये नाम है। कुटबा कुटबी से वो आते हैं कि इस तरीके के छोटे छोटे कम्युनल फ्लैर अप करने में उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। तो इसमें तो हमें कोई शक ही नहीं है। अमित शाह का क्या रोल लगता है आपको? अमित शाह को जब से यूपी का चीफ बनाया गया है, क्या उसकी भी एक देखिए, मुझे ये इसके ऊपर हम लोग यही कहना चाहेंगे कि जब अमित शाह को अपॉइंट किया गया था गुजरात से सीधा यूपी, तो हम सब लोग अपने सर्कल्स में यही बात कर रहे थे कि अमित शाह का यूपी से क्या कनेक्शन है और अमित शाह को क्यों यूपी भेजा गया है। और कहीं ना कहीं हम सबके दिल में उस वक्त एक डर था कि अमित शाह के वहाँ जाने से कहीं जो है वहाँ पर उसको पोलराइज करने के लिए भेजा गया है। जो हमारी 4 या 5 महीने पहले हम सब लोगों की एक आशंका थी, शायद वो धीरे धीरे हमारे सामने अब बिल्कुल रियल फैक्ट्स में निकल कर आने लगी है। डायरेक्टली जो है हम लोग को यही है कि ये हमें वहाँ पे गांव में जाके मालूम चला कि जितने भी वहाँ के छोटे बीजेपी के लीडर्स हैं, क्योंकि अब अमित शाह वहाँ के बीजेपी के प्रभारी है, तो वो उनके ऊपर पूरा का पूरा जो अब कंट्रोल है वो अमित शाह का है। और वो लोग जो वहाँ पे रिपोर्टिंग करते हैं पूरा अपने लोकल स्तर पे, वो अमित शाह को करते हैं। तो हम नहीं मानते हैं कि अचानक से जो ये 7-8 महीने से एकदम जो वहाँ के परिस्थितियों में इतना एग्रेशन और एग्रेसिवनेस आया है इन छोटे लीडर्स में, वो बिना किसी ऊपर के संदेश के आया है। हमें लगता है कि ये पूरा का पूरा ऊपर से संदेश इनको दिया गया है। बड़ी प्लानिंग से वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है, कुछ भी अचानक नहीं हुआ है। मुजफ्फरनगर एक अकेला है नहीं है जहाँ पे दंगे हुए हैं, बल्कि आप देख रहे हैं एट रेगुलर इंटरवल ये दंगे हर डिफरेंट स्टेट्स में हो रहे हैं। एज ए सिविल एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, क्या सोल्यूशन है? कैसे इन दंगों को रोका जाए? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं चाहती है कि रोकें, क्योंकि कई सालों से कम्युनल वायलेंस बिल पड़ा हुआ है, उसको वो पास नहीं कर पा रही? जी बिल्कुल, इसको तो हम लोग मानते ही हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, देखिए जब 2004 में शायद जब UPA सरकार आई थी, तो हमें बिल्कुल यही लग रहा था कि एक सेक्युलर गवर्नमेंट अब पावर में है, तो चीज़ें जो हैं अब थोड़ी शांतिपूर्ण तरीके से चलेंगी। लेकिन पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है। इसीलिए सिविल राइट्स ग्रुप्स की बहुत समय से ये मांग थी कि कम्युनल वायलेंस बिल कम से कम जो है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें एकदम ढंग से डिफ़ाइन की गई हैं कि दंगों के वक्त में किसका क्या रोल होगा, किसकी क्या अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसको फ़ौरन लाया जाए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जब अपने लॉ लाना चाहती है तो ऑर्डिनेंस भी आ जाते हैं, लेकिन इस तरीके के लॉ पे उनके पास में हमेशा कोई बहाना होता है। तो बिल्कुल हम ये मानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर डबल कुछ खेल रही है। और जहाँ तक ये यहाँ पे स्थितियाँ बिगड़ने की भी बात है, हम नहीं मानते कि सरकार जो है या भारत का गृह मंत्री ये कहकर अपना पल्ला झाड़ सकता है कि नहीं ये तो स्टेट का मामला है। ये स्टेट का मामला नहीं है, आप सेंटर में बैठे हैं, आप भी बहुत सारे प्रोएक्टिव स्टेप्स ले सकते हैं। अगर आपको पता है कि किसी जगह पर हालात ख़राब या बिगड़ने वाले हैं, आप चुपचाप बैठ के तमाशा देखते नहीं रह सकते। तो आपको खुद प्रोएक्टिव स्टेप लेकर आगे जाके मेजर्स लेने होंगे कि इस तरीके की इंसिडेंट्स ना हो। और तीसरा ये सबसे बड़ी बात, जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट को उनको पकड़ना है या आपके पास कोई मैकेनिज़्म हो, तो तुरंत कम से कम उन लोगों के ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो ये मैसेज जो आज पूरे देश में जा रहा है कि आप कुछ भी करते रहिए और आपको कोई पकड़ने वाला नहीं है, ये बहुत ही गलत मैसेज है, जो और तरफ लोगों को भी उकसाएगा और बढ़ावा देगा कि वी कैन गेट अवे विद एनीथिंग।